Welcome to all trainees and particular person who are watching to me and get some important knowledge from my channel ITI Vision. Now I begin to describe about heat treatment. आज हीट ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं कि हीट ट्रीटमेंट यानी कि ऊष्मा उपचार। हीट ट्रीटमेंट यानी कि ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार का मतलब है कि बहुत सारे मेटल को कभी हार्ड करने के लिए, कभी लचीला बनाने के लिए या अपने आवश्यकता अनुसार उसके अवस्था में मॉडर्नाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो आइए एक नंबर में देखते हैं कि केस हार्डनिंग है। केस हार्डनिंग का मतलब है तल कठोरीकरण। तल का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि तल का मतलब सतह है। कोई ऑब्जेक्ट का अगर बाहरी सभी भाग अगर बीच की अपेक्षा सख्त हो जाए तल कठोरीकरण कहलाएगा, क्योंकि बाहरी सरफेस कड़ा हो गया या कठोर हो गया। तो इसमें हम करते क्या हैं कि केस हार्डनिंग में हम करते हैं कि बहुत सारे पार्ट पुर्जे को एक लोहे के बक्से में बंद कर कार्बन युक्त पदार्थों के साथ गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद वह माइल्ड स्टील हो या आयरन हो, ये अभिक्रिया कर हार्ड बनाता है। कहने का मतलब है कि उसका सतह रिएक्शन के माध्यम से बॉक्स में ही कार्बन युक्त पदार्थों के साथ मिलकर रिएक्शन करने के बाद उसका बाहरी सरफेस, बाहरी किनारा बहुत सख्त हो जाता है, तल कठोरीकरण कहलाता है। 2 नंबर में आते हैं एनीलिंग। एनीलिंग में होता क्या है कि इस विधि में हम क्या करते हैं कि जितना शक्तिपन रहता है, कहने का मतलब है कि जितना कठोर रहता है उसे हम आवश्यकता अनुसार लचीला बनाने की प्रक्रिया को हम एनीलिंग करते हैं। इसमें होता क्या है कि मेटल को या फिर कोई भी स्टील को या आयरन को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसे धीरे धीरे ठंडा होने के लिए देते हैं। वैसे अवस्था में क्या होता है कि धीरे धीरे ठंडा होकर वो क्या हो जाता है, शक्तिपन, जो कड़ापन था, जो कठोरपन था, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और पता चला कि पहले के अनुपात में देखा जाए कि जिस प्रकार का कठोरता पाया जा रहा था, अब क्या हुआ कि लचीला देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसे एनीलिंग कहलाएगा। 3 नंबर में देखते हैं कि नॉर्मलाइजिंग है। तो नॉर्मलाइजिंग में क्या है कि देखते हैं लोहार के पास गर्म को भी बहुत ज़्यादा अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो वैसे स्थिति में गर्म करके हैमरिंग करता है और उसे फोर्जिंग विधि के द्वारा कभी गर्म कभी ठंडा अवस्था में उसे पीटता है। पीट कर असली अवस्था यानी कि पहले की अवस्था में ला देना नॉर्मलाइजिंग कहलाता है। गर्म करके भी और ठंडा करके भी पीट कर उसे उस अवस्था में ला देना जो प्रारंभिक स्टेज में था, यानी कि शुरुआती दौर पे जिस तरह का मेटल था उसी का रूप आकार में आ गया या उसी अवस्था में पहुंच गया। वैसे अवस्था को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। उसके बाद है 4 नंबर में टेम्परिंग।
टेम्परिंग से ही हम समझ जाते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में टेम्पर ला देना, यानी कि टूट जाए तो टूट जाए लेकिन मुड़े नहीं, यानी कि लचीलापन का जरा सा भी गुंजाइश नहीं होना टेम्परिंग कहलाता है। ऐसे अवस्था में हम देखते हैं कि लोहार के पास भी इसका सटीक उदाहरण है कि जब हंसुआ या खुरपी या कोई भी ऑब्जेक्ट चीजें वगैरह ये सब बनाने के लिए भी देखते हैं क्या कि गर्म बहुत रहता है मेटल, और ऐसे अवस्था में पीट पीट कर उसे चीजेल के रूप में या टर्म्स के रूप में बना देने के बाद उसे एकाएक पानी में डुबा दिया जाता है, जिससे उस पर टेम्पर आ जाता है, यानी कि भंगुरता का लक्षण आ जाता है। टूट तो टूट जाएगा लेकिन जरा सा भी कोई एंगल से झुकने वाला नहीं है या मुड़ने वाला, लचीलापन प्रवृत्ति लाने वाला ऐसा नहीं रह जाता है। ऐसे स्थिति में हम इसे टेम्परिंग कहते हैं या पानी चढ़ाना कहते हैं। 5 नंबर में देखते हैं कि हार्डनिंग कठोरीकरण है। इसमें हम देखते हैं क्या कि कार्बन की मात्रा पर कठोरीकरण निर्भर करता है। दूसरा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल रेंज, यानी कि कितना हम तेजी से गर्म किए हैं और कितना तेजी से हम क्या किए, ठंडा करने का काम किए हैं। दूसरा क्या है कि कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है, हार्डनिंग कहलाता है या कठोरीकरण कहलाता है। हम पहले भी बता चुके हैं या आप लोग जानते हैं कि जिस भी मेटल में कार्बन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो क्या होता है कि हार्डनेस आ जाता है, यानी कि कड़ापन उसमें देखने को मिल जाता है पहले की अपेक्षा। जैसे मृदु लोहा यानी कि थोड़ा मुलायम लोहा है, उसमें कार्बन की मात्रा अगर बढ़ा दिया जाए तो वह लोहा बिल्कुल कठोर हो जाता है, और वैसा ही कहने का मतलब टेम्परिंग के जैसा प्रवृत्ति में पहुंच जाता है, जिसमें हम जाने हैं कि जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं वो हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं, यानी कि कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है उसमें। ऐसे अवस्था में कटिंग टूल्स बनाए जाते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट पढ़ने का या हीट ट्रीटमेंट को समझने का मेन मकसद यही है कि वर्कशॉप में आवश्यकता अनुसार किसी भी मेटल को लचीलापन बनाना या सख्तपन अवस्था में लाना टेम्परिंग के द्वारा या केस हार्डनिंग के द्वारा आवश्यकता अनुसार मेटल में परिवर्तन लाना, गर्म करके हो या कार्बन युक्त पदार्थ से रिएक्शन कराकर, अभिक्रिया कराकर हो, वैसे स्थिति में हम अपने इच्छा अनुसार या आवश्यकता अनुसार मेटल को कड़ा, मुलायम और लचीला बना सकते हैं। इसी कारण से हीट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। थैंक यू।